तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 कंपनीज को जिनमें लगभग आज काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग हमें देखने को मिली है। तो इनमें से पहली कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़, जो कि मेरी टॉप मोस्ट होल्डिंग्स है। देखिए दोस्तों, अब कई लोग बोलेंगे कि जो है काफ़ी दिनों के बाद इसमें मूवमेंट दिखाई दी है, तो अब काफ़ी बोलने वाले आ जाएंगे कि दोबारा से उसी लेवल पे आ जाएगा, दोबारा से वहीं आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो 5000 के आसपास, 5100 के आसपास चला गया था रिजल्ट से पहले की बात करूं, Q1 के रिजल्ट से पहले। लेकिन Q1 का रिजल्ट थोड़ा वीक देखने को मिला, तो इसी वजह से जो है 5000 से वापस नीचे 5-5.5% की गिरावट इसमें होकर जो है 4440 तक चला गया था। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों Q1 रिजल्ट की, तो Q1 रिजल्ट चलो वीक था, तो Q2 का रिजल्ट भी थोड़ा बहुत कुछ इसी टाइप का रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी प्राइस्ड इन होने की कोशिश कर रही हैं। स्टॉक काफ़ी दिनों से 4500 का सपोर्ट मेंटेन किए हुए था, और आज अगर इसकी बात की जाए तो 4750 तक लगभग 250 रुपये की तेज़ी इसमें कह सकते हो आप देखने को मिली है। तो वैसे मार्केट क्लोजिंग होते होते 4% की तेज़ी बच गई, लेकिन 4.5% के आसपास की तेज़ी इसमें आ गई थी। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर दिखाई देती है, क्योंकि कुछ दुखी आत्माएं जो है अपने आप को इसमें फंसा हुआ महसूस करती हैं। तो अगर कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करूं, चलो एक साल का रिटर्न्स आप देख सकते हो -23%, और एक साल का -23 होने के बावजूद भी आप ऑल टाइम रिटर्न्स यहां पर देख सकते हो। कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग आप 5.5 गुना से ज़्यादा मानकर चल सकते हो कर दिया है, वो भी पूरे 5 साल में। तो 5 साल में 6 गुना के आसपास पैसा आप राउंड ऑफ करो तो बोल सकते हो। तो 5 साल में 6 गुना रिटर्न्स तो कोई कम नहीं कहे जा सकते दोस्तों। और वो भी आप कंसिस्टेंसी देखिए, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आपको चार्ट में दिखाई दे। बिल्कुल 45 डिग्री पे आपको चार्ट दिखाई देगा, बिल्कुल 45 डिग्री के, कोई भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। हाँ, थोड़ी सी अब जो है कंसिस्टेंसी बिगड़ चुकी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा अब नीचे आकर फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो इसका बिजनेस सब कुछ मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं फाइन ऑर्गेनिक्स पे। एंट्री बैरियर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कंपनी जो है ओलियो केमिकल्स के डेरिवेटिव में काम करती है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो फूड एडिटिव से ही कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। और इसके क्लाइंट की बात की जाए तो जो है कोका कोला, ब्रिटानिया, पार्ले, एशियन पेंट, पिडिलाइट, इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे। तो जो है लगभग सभी कंपनीज को ये अपने एडिटिव्स बना कर देती है। हालांकि एडिटिव्स कम मात्रा में रिक्वायर होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए फूड एडिटिव्स की, तो फूड एमल्सिफायर के रूप में ये एडिटिव्स जो है उनमें मिलाए जाते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, इन्हें मिलाने से जो है उनके स्वाद में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उनका टेस्ट एज इट इज़ बना रहता है। तो ये प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाए जाते हैं, काफ़ी क्रिटिकल माने जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी एंट्री बैरियर होते हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी पावरफुल नज़र आता है। हर क्लाइंट से 5% का ही रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, यानी क्लाइंट कंसंट्रेशन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ जाता है इस कंपनी का। तो देखिए दोस्तों, जो है अगर आप इसके बिजनेस को अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो आपको अच्छा कन्विक्शन इस पर देखने को मिलेगा। मैंने इस कंपनी के मार्केट कैप को नज़रअंदाज किया है, और इसमें जो है आउट ऑफ द बॉक्स गया हूँ मैं। पहले तो मैंने 15 से 16% की वेटेज दे रखी थी, और अब वो एडजस्ट होकर, जैसे दूसरे स्टॉक्स में मैंने वेटेज बढ़ाई है, तो वो एडजस्ट होकर 13% तक अब आ चुकी है। तो बाकी आप अपने जो है रिसर्च के हिसाब से काम करें। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स चला गया तो आप भी आउट ऑफ बॉक्स चले जाएं, लेकिन कंपनी का बिजनेस और कंसिस्टेंसी जो है आपको बिल्कुल कन्विक्शन बनाने पे मजबूर कर देगी। तो बाकी सब कुछ देखा हुआ है हमने, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, चार्ट वगैरह सब कुछ। चलो फिर भी थोड़ा बहुत इसके जो है टेक्निकल्स एक बार देख लेंगे। अगर एक बार कंपनी का मार्केट कैप आप देखना चाहो, यहाँ पर देख सकते हो 13,700 तक कुछ चला गया था कुटाई पिटाई होने के बाद, लेकिन यह अब जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ी बाइंग देखने को मिली इसी वजह से। तो 14,400 के आसपास का मार्केट कैप आपको जो है नज़र आएगा। और अगर पीई की बात करें तो पीई तो अभी तो 5 ईयर 10 ईयर सब ईयर के मीडियन पीई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया था इसको, जब 4500 के लेवल पर था। हो सकता है वापस भी चला जाए, हो सकता है ना भी जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट अनसर्टेनिटी काफ़ी होती है। तो अगर
ऑल टाइम हाई से देखो तो दोस्तों अभी भी आपको 35% का मासिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है दोस्तों जो है। और ये जो ग्रीन एडिटिव्स हैं ये काफ़ी इको फ्रेंडली होते हैं। तो कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी जो है उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो क्यों ना अभी से जो है इसमें अपनी अच्छी खासी वेटेज और पोजीशन बनाकर चला जाए। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिसर्च के हिसाब से ही आप काम करें। तो लेवल तो वही है दोस्तों जो हमने अभी जो है 4750 पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये जो स्पोर्ट के लेवल हुआ करते थे जब 5000 तक चला गया था, तो अब ये रेजिस्टेंस के लेवल बन चुके हैं। तो 4750 पे जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा गिरावट देखने को मिल जाए, तो वापस वहीं चला जाए, या फिर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए 4750 से कल, और लगातार तेजी देखने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई किसी को कुछ भी नहीं पता होता। कोई हमारे पास कॉल नहीं आती कि किसी की या फिर मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आएगी कि जो है हमारा जो स्टॉक है तो वो ब्रेकआउट दे रहा है, आप बाई कर लीजिए। किसी की कोई भी किसी प्रकार की किसी को भी नहीं पता होता, चाहे 60 साल का ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक कहां से कब भाग जाए, कब ब्रेकआउट दे दे, कब ब्रेकडाउन दे दे, किसी को कुछ नहीं पता होता। इसलिए हमें कंपनी के बिजनेस को समझकर, कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह स्टडी करके, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझकर, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो बीटन डाउन एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो, उनको खरीद कर बैठना होता है, शांति से बैठना होता है, ताकि जब भी ब्रेकआउट मिले या जो है किसी भी तरह की बाइंग उसमें देखने को मिले, किसी न्यूज़ की वजह से, रिजल्ट की वजह से, किसी भी वजह से, बस आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा रखना है, बाकी कुछ नहीं। फंडामेंटल्स को देखते रहना है, कंपनी के बिजनेस पर कन्विक्शन बनाए रखना है। तो बाकी कुछ नहीं, बाकी तो किस्मत के हाथ में है। बाकी जो है आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उस तरह से आपको सोचना है, तो आपको नीचे में बाई करके बैठना होता है। तो सेकंड कंपनी का नाम है दोस्तों सोलर इंडस्ट्रीज। नाम सोलर इंडस्ट्रीज है, लेकिन ये एक केमिकल कंपनी है, सोलर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है कंपनी एक्सप्लोजिव बनाती है, अगर बात करें धमाकेदार केमिकल्स बनाती है। तो डिफेंस में भी कंपनी काम करती है, और अगर बात करें माइनिंग में भी कंपनी काम करती है। करें दोस्तों आज की तेजी की, तो आप 6% के आसपास की तेजी आज देखने को मिली है। तो ये तेजी दोस्तों कब से देखने को मिल रही है, पिछले 5 दिन का डेटा आप देख सकते हो, 12% भाग चुका है। तो सीधा सा कनेक्शन दोस्तों चंद्रयान 3 के साथ है। जैसे ही चंद्रयान इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे सक्सेसफुली जैसे ही उतारा है, वो मिशन जैसे ही सक्सेसफुल हुआ है, तो इस तरह की कंपनीज में ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलेगी जिनका इसरो से सीधा सीधा संबंध है। तो वो भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है ऑल टाइम रिटर्न्स देख सकते हो कंपनी के। 10,021% के रिटर्न्स या 10,000% के रिटर्न्स आप मानकर चल सकते हो। अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो काफ़ी पुरानी कंपनी कही जा सकती है, अप्रैल 2006 से वो कंपनी बाजार में है। तो काफ़ी मैसिव रिटर्न्स कंपनी ने अभी तक दिए हैं। तो अब तो वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है अगर बात की जाए, अभी रिसेंटली बिल्कुल भाग कर 90 डिग्री पे भागा है। तो अगर आप जो है 5 दिन का डेटा इसका देखना चाहो तो बिल्कुल आपको 12% तक यहाँ पर भाग चुका है 5 दिन में। तो देखिए दोस्तों कंपनी के सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो बिल्कुल कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी सेल कम हो चुकी है, और अगर प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो चुका है। और अगर बात करें कंसिस्टेंसी तो है यहाँ पर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है ये डेटा दोस्तों। तो सेल्स भी कम हुई है, प्रॉफिट भी कम हुई है, लेकिन स्टॉक भाग रहा है। तो स्टॉक के अभी भागने का कारण बिल्कुल चंद्रयान 3 मिशन है दोस्तों, और कोई कारण नहीं है। डिफेंस के ऑर्डर हालांकि काफ़ी मिल रहे हैं कंपनी को। तो कंपनी जो बाजार है वो इसका पास्ट नहीं देख रहा, वो इसका फ्यूचर देखकर चल रहा है, और बाजार वैसे भी फ्यूचर देखकर चलता है। तो जो ये रिजल्ट है इसको बाजार ने ऑलरेडी पचा लिया है, प्राइस इन कर लिया है। तो बाजार फ्यूचर को देखकर कि फ्यूचर में कंपनी को अभी किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आगे कितना बेनिफिट देखने को मिला, कितना प्रॉफिट कंपनी का जनरेट कर पाएगी, कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी मजबूत है, तो इन सभी चीजों को ट्रैक करके बाजार जो है चल रहा है। इसलिए जो है वो सारा रिफ्लेक्शन हमें शेयर प्राइस में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट देखो, क्वार्टरली रिजल्ट देखो, तो सब कुछ आपको डाउन दिखेगा, चाहे आप प्रॉफिट देखो, चाहे आप सेल्स देखो। लेकिन जो है बाजार
फिर भी जो है स्टॉक को ऊपर ही ऊपर लेकर जा रहा है, तो क्योंकि बाजार फ्यूचर को देखकर चल रहा है दोस्तों। और आगे आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर अभी जाकर काफी ऊंची बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी तो थी पहले, लेकिन जो है अभी जो है काफी ऊंची बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। तो शेयर प्राइस भी काफी ऊपर जा चुका है, अभी ऊपर गया है ज्यादा। और अगर बात करें प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी पहले थी, लेकिन अब जो है काफी ऊंची बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कंपनी सिर्फ डिफेंस से ही बिलोंग करती है। अगर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव की बात की जाए तो 76% का रेवेन्यू कंपनी को यहां से प्राप्त होता है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का मतलब है दोस्तों वो एक्सप्लोजिव जो है जो इंडस्ट्रियल यूज में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे माइनिंग में अगर बात करें तो माइनिंग में यूज किए जाते हैं, इंफ्रा में यूज किए जाते हैं, और डिफेंस में तो मात्र 9% का ही आपको रेवेन्यू दिखाई देगा। डिफेंस से तो केवल 9% का ही रेवेन्यू कंपनी को प्राप्त होता है। और अगर आगे हम देखें तो इनिशिएटिंग सिस्टम यानी जो है एक्सप्लोजिव डिवाइसेज और कंपोनेंट एक्सेसरीज जिनको इनिशिएट करने के लिए, इग्निशन स्टार्ट करने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो वो मटेरियल ये कंपनी बनाती है, उसको इनिशिएटिव सिस्टम बोला जाता है। तो उससे जो है कंपनी को 15% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। रेवेन्यू बाइफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। अकेले कोल इंडिया से कंपनी को 17% का, इंस्टीट्यूशनल से 19% का, हाउसिंग एंड इंफ्रा से 17% का, एक्सपोर्ट से कंपनी को 40% का, और डिफेंस से तो मात्र 6% का रेवेन्यू ही कंपनी को प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का सीधा सा संबंध इसरो से है। तो अभी जो है इसी वजह से तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी एंटर कर चुकी है प्रोपल्शन सिस्टम के बिजनेस में फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। इसरो के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, जो कि जो है इसकी मदद करेगा एमुनेशन बिजनेस को डेवलप करने में। तो कंपनी ने 14.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो इसका एक किस प्रोग्राम के तहत किया है, जो स्काई रूट एरोस्पेस प्रोग्राम है, उसके तहत कंपनी ने 14.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसके द्वारा कंपनी क्या करेगी, स्पेस लॉन्च व्हीकल कंपनी बनाएगी इसरो के लिए। तो इसरो से सीधा सा संबंध है कंपनी का। तो इसी वजह से जो है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो यही कारण है दोस्तों इसका। तो कंपनी की ऑर्डर बुक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की ऑर्डर बुक जो है 3389 करोड़ की हो चुकी है, और इसमें कंट्रीब्यूशन जो है कोल इंडिया का भी है और SSCL का भी है, और डिफेंस की तरफ से भी कंपनी को काफ़ी ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो अगर डिफेंस में बात की जाए तो दोस्तों सोलर इंडस्ट्री जो है ये फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर है एस्टेब्लिश करने वाली RDX HMX एंड TNT बनाने की फैसिलिटी डेवलप करने वाला ये फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर है, जो कि डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस प्रोपेलेंट्स, वार हेड्स एंड रॉकेट्स बनाने में, जिसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि RDX और HMX, और जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो उनको पता है कि RDX, HMX एंड TNT जो है काफ़ी एक्सप्लोजिव होते हैं, ये एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोटा मोटी कहानी का सार ये है दोस्तों, अगर डिफेंस से ऑर्डर ना भी मिले, आपको डिफेंस में किसी कंपनी को चूज करना, तो मेरी अगर पर्सनल व्यू लो, मेरा पर्सनल व्यू सोलर इंडस्ट्रीज रहेगा। मैं जो है और दूसरी कंपनीज को ज़्यादा कंसिस्टेंस नहीं मानता। तो अगर डिफेंस में आपको अपना जो है एक्सपोजर बढ़ाना है या एक्सपोजर देना है डिफेंस सेक्टर को, तो आपको इस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए, इस पे अपनी स्टडी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर डिफेंस की तरफ से ऑर्डर नहीं भी मिलते हैं, चलो मान लिया, तो यहाँ पर आपको कोल इंडिया की तरफ से, और अगर बात की जाए इंस्टीट्यूशनल की तरफ से, हाउसिंग एंड इंफ्रा की तरफ से, एक्सपोर्ट से, डिफेंस से तो मात्र 6% का ही कंपनी को रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो अदर सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, इसीलिए इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा नजर आती है। क्योंकि डिफेंस पे तो अभी इस टाइम गवर्नमेंट ज्यादा जोर दे रही है, पहले डिफेंस पे इतना जोर नहीं था। डिफेंस के सारे स्टॉक्स जो है कुछ अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन इस कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जो है रिटर्न्स देती आ रही है, अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। तो उसका कारण दोस्तों इसका एक्सपोजर है, जो कि डिफेंस को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में भी काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से डिफेंस में अगर एक्सपोजर देना तो आपको इस कंपनी को जरूर स्टडी करना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल्स में इसमें कुछ खास देखने लायक नहीं है। कंपनी हर रोज़ नया ऑल टाइम हाई मारती जा रही है, तो बिल्कुल अपने टॉप पे है, बिल्कुल हर रोज़ एक नया ऑल टाइम हाई मार रही है। जब से चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है तो काफ़ी दिनों तक 3700 के आसपास मैंने इसको ट्रैक किया था, काफ़ी दिनों तक देखा था मैंने 3700 के आसपास, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। अब तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इसमें कोई कुछ नहीं है। तो अगर आपको वापस ये 4000 के नीचे, बाकी ठीक है अगर चला जाता है तो जा भी सकता है 4000 के आसपास, 4000 से नीचे या 4000 के आसपास मिलता है तो आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल पर तो नहीं फंसना चाहिए, वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एसेंशियल केमिकल वाली कंपनी नहीं है कि इसमें थोड़ा वेटेज ज़्यादा दी जाए। जैसे मैंने फाइन ऑर्गेनिक्स को कवर किया इसी वीडियो में, वो केमिकल वेरी 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 एसेंशियल कहे जा सकते हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन ये ऐसे केमिकल हैं, ये ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा वेटेज का ध्यान रखें, ज़्यादा वेटेज ना दें, क्योंकि ये इसको आप थोड़ा सा थीमेटिक मानकर चल सकते हो। एसेंशियल केमिकल इनको हम नहीं कह सकते। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना बन जाए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी को यहीं लपेटना चाहूँगा जिसका नाम है आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज, ACI आप बोल सकते हो। तो ये कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन एंड इंडस्ट्रियल साल्ट, जिसको आप बोल सकते हो। तो जो है इंडस्ट्रियल साल्ट, चलो आप इंडस्ट्रियल साल्ट बोल सकते हो उसको, तो उसमें जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लेकिन इसके मेन रेवेन्यू की बात की जाए तब वो जो है ब्रोमीन से ही आता है, 50% का रेवेन्यू सीधा सीधा ब्रोमाइन से ही आता है, और जो है 49% के आसपास का रेवेन्यू जो है इंडस्ट्रियल साल्ट से आता है, और केवल जो है 1% का रेवेन्यू जो बच गया वो जो है पोटेशियम सल्फेट से आता है, जो एग्रीकल्चर वगैरह में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो ये कंपनी एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों, जो समुद्र का खारा पानी है उससे ये अपने जो केमिकल्स है वो बनाती है। तो एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर आपको दिखाई देगी, और इसी वजह से इसके जो प्रॉफिट्स के मार्जिन है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। 40%, 40 वेदांत फैशन की तरह बिल्कुल आपको 40% से ऊपर के जो है OPM यहाँ पर नज़र आएंगे। तो जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स के मार्जिन कंपनी के दिखाई देते हैं। लेकिन कंपनी रिसेंट लिस्टेड है नवंबर 2000, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नवंबर 2022 से ही 21 नवंबर 2022 से आप मानकर चल सकते हो कंपनी बाजार में लिस्टेड है। तो बिल्कुल रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, लेकिन आज इसमें काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ तो कोई मुझे मेरे हाथ नहीं लगी कि किसी न्यूज़ की वजह से तेज़ी है। तो वही बात है दोस्तों, पता नहीं कौन सा स्टॉक कहाँ से कब भाग जाए। तो अगर इसके मैंने इनिशियली इसको कवर किया था जब ये जो है 520-22 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद जो है 500 रुपये पे भी ये चला गया था। तो जो 500 का इसका मेजर सपोर्ट था वहाँ पर भी चला गया था। तो वहाँ पर जिसने भी दबोचा होगा इसको जो है, तो उसको अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स अब देखने को मिल रहे होंगे। बाकी अभी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये भी जो है नए नए ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। वैसे अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही डिस्काउंट होगा, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा, हम देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन अभी कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच ही करें। तो अगर दोबारा से आपको ये, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोबारा से ये अगर 600 के आसपास अगर आपको मिल जाता है, 650 के आसपास जा चुका, तो 600 के आसपास थोड़ी क्वांटिटी आप उठाकर चल सकते हो। उसके बाद और नीचे अगर जाता है तो फिर आप जो है 550 के आसपास मानकर चल सकते हो। मोटा मोटी 50 रुपये के गैप पर कुछ और क्वांटिटी उठा सकते हो। और 500 का इसका नीचे मेजर सपोर्ट तो है ही जो है बक बाइंग या लमसम के लिए। तो दोस्तों अगर ब्रोमाइन की बात की जाए तो ब्रोमाइन जो है काफ़ी जगह एग्रीकल्चर वगैरह में और कई जगह यूज़ किया जाता है। तो मेन उसका जो यूज़ है वो बैटरीज में किया जाता है, जो स्टोरेज बैटरीज हमारी जो बैटरीज होती है। तो ईवी का एक्सपोजर आपको यहाँ से मिल सकता है। जैसे नियोजन केमिकल की बात की जाए तो नियोजन केमिकल को भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए नियोजन केमिकल की बजाय। तो नियोजन केमिकल हालांकि पुरानी कंपनी है और उसके प्रॉफिट को सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो चलो बाकी ठीक है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही काम करें। तो नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन एंड एडेसिव। तो ज्योति रेजिन की अगर बात की जाए, आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे इस फील्ड में। तो इस फील्ड में अगर मैं बात करूं, ज्योति रेजिन, HP एडेसिव, निखिल एडेसिव,
इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी माइक्रो कैप कंपनीज आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, यूट्यूबर्स ने आपको बताई होंगी। तो पिडिलाइट इस फील्ड में मार्केट लीडर है। पिडिलाइट का जो फेविकोल है वो ब्रांड फेविकोल के नाम से, डॉक्टर फिक्सिट, फेविकोल, फेविक्विक, कई ब्रांड से जो है पिडिलाइट के प्रोडक्ट आते हैं। तो पिडिलाइट के पास 70% का मार्केट शेयर है। तो उस 70% को छोड़कर बाकी जो 30% बच गया तो उसमें कुछ मार्केट शेयर ज्योति रेजिन के पास है, क्योंकि ज्योति रेजिन की बात की जाए तो 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है दोस्तों, ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, पुरानी कंपनी है, 1995 से कंपनी बाजार में लिस्टेड है, काफ़ी पुरानी कंपनी कही जा सकती है। तो जो यूट्यूबर आपको निखिल देसी, एसपी देसी, पता नहीं क्या क्या देसी, उनको जो है आपको चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ज्योति रेजिन को आपको प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि पिडिलाइट के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एडेसिव कंपनी है। तो इसका जो ब्रांड है वो यूरो 2 7000 के नाम से बिल्कुल रिटेल में बाजार में अवेलेबल है। तो जो है काफ़ी फेमस ब्रांड है यूरो 2। तो जो है उस पर्सपेक्टिव से आप कंपनी को कंसीडर कर सकते हो। कंपनी ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स अभी दिए हैं। अगर कोरोना के बाद की बात की जाए तो एकदम से भागकर काफ़ी जो है ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो 1000 रुपये के आसपास का बॉटम कंपनी ने बनाया था, जो है 1050 के आसपास आप मानकर चल सकते हो। तो 1050 के आसपास का 1060-62 के आसपास का बॉटम बना, वहाँ से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है इसमें देखने को मिली है। तो ये जो स्टॉक है, मेरी जो वाइफ है उसके पोर्टफोलियो में दोस्तों मैंने जो है 1197 के लेवल पर पकड़ा था। तो वहाँ से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने लिया हुआ है। तो जो है 1197 के लेवल पर इन्वेस्टेड है मेरी वाइफ इसमें। तो अगर अभी बात की जाए तो काफ़ी दिनों तक जो है ये 1300 1350 के आसपास यहीं पे ट्रेड करता रहा। तो काफ़ी दिनों तक यहीं पर ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पर आप जो है कुछ क्वांटिटी उठा सकते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर जा चुका। हालांकि डिस्काउंट तो है, अभी भी ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये दोबारा से आपको 1450 के आसपास 1350 के आसपास, लेकिन उससे पहले आप देखो तो उससे पहले जो है ये 1450 के आसपास आपको दिखाई देगा, 1427 1430 के आसपास। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप अभी करके चल सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने इसको इसीलिए कवर नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। क्योंकि 1200 के आसपास जब था, 1100 के आसपास जब था, तो तब काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था। तो वहाँ से तो काफ़ी ऊपर आ चुका है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करके चला, क्योंकि ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था। तो ये छोटी कंपनी कहीं आप ऊपर के लेवल पर ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए मैंने इसको कवर करना ज़रूरी नहीं समझा। बाकी ठीक है, अगर अभी आपको जो है 1350 के आसपास या फिर 1450 के आसपास मिलता है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अभी उठा सकते हो। लेकिन लमसम या बक बाइंग के लिए लेवल ये अच्छा नहीं है, तो उसके लिए तो आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। बाकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट अभी आप करके चल सकते हो। तो कंपनी माइक्रो कैप है, लेकिन डेट फ्री है, काफ़ी वास्टली एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, हर मंदी हर रिसेशन सब कुछ देखा हुआ है कंपनी ने। तो डूबना होता तो अब तक डूब जाती, लेकिन कंपनी फिर भी सर्वाइव कर पा रही है। पिडिलाइट के साथ कंपनी बिल्कुल जो है compete कर पा रही है। पिडिलाइट को कंपटीशन देने का काम कर रही है कंपनी। तो हो सकता है कि पिडिलाइट थोड़ा बहुत इनके, वैसे पिडिलाइट है, जब तक ये पिडिलाइट के बराबर आएंगे तब तक पिडिलाइट बहुत ही पता नहीं कहाँ तक जा चुकी होगी। तो पिडिलाइट से तो इनका कोई कंपैरिजन वैसे नहीं है, लेकिन ये भी अपना जो है अपनी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बनाए हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं पर स्टॉप करना चाहेंगे, काफ़ी लंबा बन चुका है। ओके, थैंक यू दोस्तों।